Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise number 1.2. एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन है और उसके टोटल 10 पार्ट्स हैं और ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और हमें कहा गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसमें हमें इक्वेशन दी गई है 2 - x² = 7x। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ करना है और ज़ीरो को दूसरी तरफ लिख देना है। उसके बाद हमने इसको अरेंज करना है। सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी, उसके बाद x वाली टर्म आएगी और उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म लिखेंगे। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो x² वाली हमारी टर्म है वो नेगेटिव है, तो उसका माइनस साइन ख़त्म करने के लिए हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर तमाम टर्म्स के साइंस अपोज कर देंगे। तो तमाम टर्म्स के साइन जब अपोज करेंगे तो ये बन जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस का 7x और ये आ जाएगा माइनस का 2 = 0। अब अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू बन जाएगी 1, b की वैल्यू बन जाएगी 7 और c की वैल्यू बन जाएगी -2। एक बार फिर देख लें कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है और x और इक्वल के दरमियान जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारे पास c की वैल्यू बन जाती है। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने अपना फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला लिखने से पहले हम लिखेंगे वी नो दैट। तो फार्मूला है जी x = -b ± b² - 4ac इस सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है, माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू 7 है वो लिख देंगे, उसके बाद प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2 है और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू 1 हो गई। ओके जी। उसके बाद -7 वैसे का वैसे प्लस माइनस वैसे का वैसे, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 4 × 1 × 2 ये 8 बन जाएगा, 2 × 1 2। x = -7 प्लस माइनस 49 + 8 57 हो जाएगा ओवर 2। अब ये जो 57 है, अगर हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना। उसके बाद अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो इसकी फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 3 × 9। तो इसकी फैक्टराइजेशन में भी किसी भी वैल्यू का कोई पेयर नहीं बन रहा, लिहाजा हम इसको फैक्टराइज भी नहीं करेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है और इसको हमने सेट के अंदर इनक्लोज कर देना है। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2। This completes the solution of part number 1 of question number 1. ओके जी। सेकंड पार्ट की इक्वेशन 5x² + 8x + 1 = 0। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लिहाजा इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 के साथ और वहाँ से a b c की वैल्यूज़ आ जाएंगी। a की वैल्यू हो जाएगी x² का कोएफिशिएंट यानी 5, b की वैल्यू हो जाएगी x का कोएफिशिएंट यानी 8 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। उसके बाद हमने अपना फार्मूला लिखना है x = -b प्लस माइनस b² - 4ac और इस सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यूज फिर करेंगे, माइनस एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू 8 आ जाएगी प्लस माइनस b² यानी 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 और a की वैल्यू 5।
-8 प्लस -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -4 × 5 20, 2 × 5 10, -8 प्लस -64 -20 44 और इसका स्क्वायर रूट ओवर 10। अब अगर हम 44 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो पॉइंट में आएगा, लिहाजा हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना बल्कि 44 को फैक्टराइज करके देखना है। तो हम इधर 44 को फैक्टराइज करेंगे तो 44 की फैक्टराइजेशन बन जाएगी 2 × 2 × 11। x = -8 प्लस माइनस, अब ये 2 × 2 बन जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो लिहाजा 2 × 2 का जो हम स्क्वायर रूट लेंगे वो 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा जस्ट 11/10। अब हम इसके दो हिस्से बनाएंगे तो एक हिस्सा हो जाएगा -8 प्लस माइनस, बल्कि सिर्फ प्लस लिखेंगे, या ऐसे करें कि दो हिस्से बनाने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा सा कम हो जाए। ओके जी, 8 और 2 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा -4 प्लस माइनस के रूट ऑफ 11/10। x = इस 2 को 10 से सिंप्लीफाई करें तो 5 आ जाएगा, बाकी रह जाएगा -4 प्लस माइनस के रूट ऑफ 11/5। तो ये है जी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में इनक्लोज कर देंगे, -4 प्लस माइनस ओके जी, √3x² प्लस x = 4√3 इक्वेशन जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो तमाम वैल्यूज़ एक तरफ करेंगे और 0 को दूसरी तरफ लिख देंगे। ओके जी, ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी √3, b की वैल्यू बन जाएगी 1 क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू हो जाएगी -4√3। ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद लिखने के बाद हमने अपना फार्मूला लिखना है। फार्मूला है जी x = -b प्लस -b² -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है √3 और c की वैल्यू है -4√3 और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a। -1 वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा और √3 × √3 ये रह जाएगा सिर्फ 3 और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट ओवर 2√3। -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 × 3 48 1 प्लस 48 49 49 का स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में यानी कि बटे के ऊपर जो स्क्वायर रूट है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया, इसलिए हमने इसके दो हिस्से बनाने हैं। यहाँ पर इसके दो हिस्से बनाने लाजमी हैं। -1 प्लस 7 ओवर 2√3 ये प्लस वाला पोर्शन और x = -1 माइनस 7 ओवर 2√3 ये माइनस वाला पोर्शन, -1 प्लस 7 6 और यहाँ पर -1 माइनस 7 -8 ओवर 2√3।
अब इस 2 को इसके साथ सिंप्लीफाई करें तो 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/√3 और यहाँ पर इसको इससे कट करें तो 4 यानी कि -4/√3। तो x की वैल्यू आ गई है -4/√3, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। इसको थोड़ा सा मज़ीद हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x इज़ इक्वल टू, ओके जी, इस ऊपर वाले 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3 और यहाँ पर ये आपस में कट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा √3। तो x की वैल्यू आ गई जी √3 और दूसरी x की वैल्यू आ गई है -4/√3। इन दोनों को हमने सोल्यूशन सेट में इनक्लोज करना है, तो वो हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा -4/√3 और दूसरा √3 एंड दिस कंप्लीट्स द सोल्यूशन। ओके जी, फोर्थ पार्ट की इक्वेशन 4x² - 14 इज इक्वल टू 3x। तो सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। इस 3x को इक्वल की इस साइड पर लाएंगे तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम इसकी तरतीब लगाएंगे, सबसे पहले x² वाली, उसके बाद x वाली और फिर कॉन्स्टेंट टर्म को लिखेंगे। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर अगर a की वैल्यू देखें तो 4 है, b की वैल्यू देखें तो -3 है और c की वैल्यू -14 है। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यूज फिल करेंगे, एक तो माइनस ये वाला है और उसके बाद b की वैल्यू भी -3 है, तो b की वैल्यू को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जी। b का स्क्वायर है यानी -3 का स्क्वायर है -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -14। 2 इंटू a की वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 ये बन जाएगा 16, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 बनेगा 224, 2 इंटू 4 8। x is equal to 3 plus minus 9 plus 224 233। ओके जी, यहाँ पर 233 की अगर हम फैक्टराइज करेंगे या इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आंसर जो पॉइंट में ही रहेगा, लिहाजा हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। जस्ट करना ये है, इसको हमने सोल्यूशन सेट में इनक्लोज कर देना है। चलें जी, पार्ट नंबर 5 की इक्वेशन है 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू बन गई है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला है जी x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस और b की वैल्यू -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -3। 2 और a की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस -7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 6 72, 2 इंटू 6 12, 7 प्लस माइनस 72 प्लस 49, आई थिंक this would be 121 over 12।
x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 आ जाएगा ओवर 12। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, लिहाजा हमने इसके दो हिस्से बनाने हैं। पहला हिस्सा होगा 7 प्लस 11 ओवर 12 और दूसरा बनेगा 7 माइनस 11 ओवर 12। x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 18 ओवर 12 एंड x इज 7 माइनस 11 माइनस 4 ओवर 12। 18 और 12 को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों 6 के टेबल पर डिवाइड होंगे 3 ओवर 2 और इसको इससे कैंसिल करेंगे -1 ओवर 3। तो ये आगे हमारे आंसर। इनको सेट के अंदर एनक्लोज करें। दैट्स ऑल। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू बनेगी 8 और c की वैल्यू बनेगी 2। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू है 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू है 2। और ए की वैल्यू 3। जी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 64 माइनस 24 40। अब अगर इस 40 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो पॉइंट में आ जाएगा, लिहाजा हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना बल्कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 40 की फैक्टराइजेशन जो होगी वो बनेगी 2 2 2 5। 2 और 2 मिलकर 2 का स्क्वायर बनेगा और वो स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 हम स्क्वायर रूट के बाहर लिख देंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू 5 जो कि होता है 10। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 6। ये 2 इसके साथ कैंसिल करेंगे, बाकी रह जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 ओवर 3। तो ये है जी इसका फाइनल आंसर और इसको हम सेट के अंदर लिख देंगे और वो बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। ओके जी, पार्ट नंबर 7 की इक्वेशन 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसी तरह से लाएंगे जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 बल्कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 के इक्वेशंस में किया। तो तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे, वन इधर आकर माइनस का हो जाएगा। उसके बाद इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5। x माइनस 6 और x माइनस 6 कैंसिल हो गए, ये x माइनस 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 इंटू एक्स माइनस 5। x माइनस 5 और x माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे, ये x माइनस 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 4 इंटू एक्स माइनस 6। अब इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लिहाजा कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं होगी बल्कि ये दोनों फैक्टर्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके जी, 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 15 आ जाएगा। इसी तरह जब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x और माइनस माइनस प्लस 24 बनेगा। 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, बाकी ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं।
अब x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को -5 से किया तो -5x बनेगा, फिर -6 को x से किया तो -6x आ जाएगा, और फिर -6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बनेगा इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर है हमने इसको भी इधर ले जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर 0 आ गया। ओके जी, 3x -15 -4x + 24 एज इट इज़ माइनस, अभी ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ आपस में ऑपरेट हो सकती हैं, इसलिए हमने ब्रैकेट को भी ओपन नहीं करना। -5x -6x -11x + 30 इज़ इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो काम मुकम्मल हो गया है, लिहाजा अब हमने ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इसलिए अंदर वाले सारे साइन अपोज हो जाएंगे। ये -x² हो जाएगा, ये प्लस का 11x बनेगा और ये माइनस का 30। उसके बाद हम इसकी तरतीब लगाएंगे तो सबसे पहले x² वाली टर्म आएगी, उसके बाद x वाली टर्म्स आ जाएंगी। तो x वाली टर्म 1 2 3 हो गई पूरी। उसके बाद हमने कांस्टेंट लिखना है, तो पहला है जी -15, उसके बाद है +24 और फिर है -30 इज़ इक्वल टू 0। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, टर्म्स हमारी पूरी जो है वो नोट डाउन हो गई हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -x के वैसे का वैसे +3x + 11x 14x में से हम माइनस कर देंगे 4x को, तो ये आ जाएगा 10x। इसी तरह 24 में से हम माइनस करते हैं 15 को, तो 9 आ जाएगा। 9 - 30 ये बनेगा माइनस का 21, यानी कि 24 - 15 9 और 9 - 30 माइनस का 21 इज़ इक्वल टू 0। ये बन गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसमें सबसे पहले x² वाली वैल्यू है, उसके बाद x वाली और उसके बाद कांस्टेंट देन इक्वलेंट 0। लेकिन यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग है माइनस से हो रही है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने सारे साइन अपोज कर देने हैं। तो मैं इसका अगला स्टेप यहीं लिख देता हूँ, वो बन जाएगा x² -10x + 21 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -10 और c की वैल्यू आ जाएगी 21। अब हमने अपना फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला क्या था, x इज़ इक्वल टू -b + -b² -4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a माइनस, और आगे b की वैल्यू -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 21 है। ओवर 2 और a की वैल्यू 1। माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर 100 -4 × 1 × 21 ये बनेगा 84। 2 × 1 2, 10 प्लस माइनस 100 - 84 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ से इसके बनेंगे दो हिस्से, तो पहला हिस्सा बनेगा x इज़ इक्वल टू 10 + 4 ओवर 2 और दूसरा हिस्सा बनेगा x इज़ इक्वल टू 10 - 4 ओवर 2। यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 + 4 14, 14 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो 7 आ जाएगा। 10 - 4 6 और 6 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गए जी हमारे दो आंसर, इनको हमने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3 और 7। तो लें जी, मुकम्मल हो गया हमारा 7th पार्ट भी। ओके जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और उससे भी पहले हमने ये जो कंपाउंड फ्रैक्शन है, जिसको उर्दू मीडियम में मखलूत कसर कहा जाता है, इसको पहले सिंपल करना है। तो पहला स्टेप हमारा सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए होगा, बाकी हम सारा एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा, 6 में ऊपर वाले 1 को ऐड करेंगे तो 7 ओवर 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ करना है और 0 को दूसरी तरफ लिख देना है।
ये 7/3 जब इक्वल की इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का 7/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमने इसका और इसका एलसीएम लेना और एलसीएम आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x इंटू एक्स माइनस 1। x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर्स ऊपर मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 3 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 2, ये वाला माइनस यहाँ। अब ये 2x और 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और x माइनस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे जबकि ये दोनों फैक्टर 7 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, बाकी रह गया x प्लस 2। यहाँ पर x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आ गया, x को माइनस x से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 और माइनस 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x। यहाँ पर 7 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x आ जाएगा, बाकी x माइनस 1 वैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला डिनोमिनेटर, आंसर रह जाएगा 0। 6x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3, यहाँ पर 4x प्लस 1x 5x, बाकी माइनस x स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसे। 14x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14x स्क्वायर, फिर माइनस 14x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 14x इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 12x, 3 को 5x से मल्टीप्लाई किया तो 15x आ जाएगा, माइनस 3 को माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12, बाकी एज इट इज़। उसके बाद अब हम इसकी तरतीब लगाएंगे तो सबसे पहले हम x स्क्वायर वाली टर्म्स लिखेंगे तो सबसे पहले 6x स्क्वायर आएगा, उसके बाद 3x स्क्वायर आएगा और फिर माइनस 14x स्क्वायर। अब हम x वाली टर्म्स लिखें तो सबसे पहले 12x है, उसके बाद माइनस 15x है और उसके बाद प्लस का 14x है। फिर हम कांस्टेंट की तरफ देखें तो सबसे पहले कांस्टेंट है जी 12 और बस एक ही इसमें कांस्टेंट था, बाकी वैल्यूज़ पूरी हो गई हैं। 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। 12x माइनस 15x ये बनेगा माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस 17x, ये बन जाएगा प्लस का 12x माइनस 15x माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस 14x, तो ये बनेगा 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन स्टार्टिंग इसकी माइनस से हो रही है तो शुरू का माइनस ख़त्म करने के लिए हमने सारे साइंस को अपोज कर देना है। ओके जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ देखनी है तो यहाँ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पर बनेगी 5, बी की वैल्यू बनेगी -11 और सी की वैल्यू आ रही है -12। तो लिखें जी यहाँ पर फार्मूला x इज इक्वल टू जी माइनस और b की वैल्यू है -11 ब्रैकेट में लिखेंगे, b का स्क्वायर यानी -11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -12 है। और a की वैल्यू 5, माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस -11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 12 ये हो जाएगा 240, 2 इंटू 5 10, 121 प्लस 240 ये बनेगा 361, का स्क्वायर रूट होगा 19,
अब इसके यहाँ से हम दो हिस्से बनाएंगे। पहला हिस्सा होगा 11 + 19/10 और दूसरा हिस्सा बनेगा 11 - 19/10। 11 + 19 30/10। 11 - 9 -8/10। 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 8 को 10 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल पर ये डिवाइड होगा, ऊपर आ जाएगा -4 और यहाँ रह जाएगा 5। तो x के दोनों आंसर आ गए, इनको हमने सेट के अंदर बंद कर देना है। लें जी, ये आ गया इसका सॉल्यूशन सेट। ओके जी, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहला स्टेप, तमाम वैल्यूज़ एक तरफ और 0 दूसरी तरफ। तो ये 2 जब इक्वल की साइड पर आएगा तो -2 बन जाएगा = 0। अब इसका और इसका एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा x - a × x - b। x - b और x - b कैंसिल हो जाएंगे। x - a ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x - a और x - a कैंसिल हो जाएंगे और ये x - b ऊपर x - b मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ माइनस। अब इस 2 के डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ नहीं है, लिहाजा ये दोनों फैक्टर्स ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे कुछ इस तरह। a को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, जब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax बनेगा। a को -a से मल्टीप्लाई करेंगे -a² बनेगा। b को x से मल्टीप्लाई किया तो bx बन गया। b को -b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का b² आ जाएगा, -2 वैसे का वैसे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x² बनेगा। x को -b से मल्टीप्लाई करेंगे -bx बनेगा। -a को x से मल्टीप्लाई करेंगे -ax बनेगा। -a को -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ab बनेगा = 0 इंटू ये वाला डिनोमिनेटर और आंसर 0 ही रहेगा। अब इस स्टेप में ये सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिख देंगे, सिर्फ हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने की, ब्रैकेट को ओपन करने की। तो -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2x² आ गया। -2 को -bx से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2bx बनेगा। -2 को -ax से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2ax आ जाएगा। -2 को ab के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2ab आएगा। ओके जी, फ्रैक्शन भी खत्म हो गई है, ब्रैकेट भी खत्म हो गई है। अब हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम x² वाली टर्म्स लिखेंगे और x² वाली टर्म हमारे पास सिर्फ एक है। उसके बाद हमने ax यानी कि x वाली टर्म्स लिखनी है। तो ये ax हो गया, उसके बाद ये bx हो गया, उसके बाद है 2bx और फाइनली है जी 2ax। अब हमने कांस्टेंट टर्म्स लिखनी है यानी जिनमें कोई x वगैरह ना हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -a² को, उसके बाद है जी -b² और उसके बाद है -2ab = 0 जी। ax + 2ax ये हो जाएगा 3ax। इसी तरह bx + 2bx 3bx और बाकी -a² -b² -2ab = 0। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है पहले और बाकी रह जाएगा a + b। ये x और ये x भी कॉमन आकर हमने एंड पे लिख दिया और ये हो गया जी -a² -b² -2ab = 0। तो ये हमारी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अंदर एक टर्म x² वाली है, एक टर्म x वाली है और बाकी कांस्टेंट है। लेकिन स्टार्टिंग इसकी माइनस में है तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने सारे साइंस अपोज करने हैं। ये जो प्लस का 3 है ये माइनस का 3 बन जाएगा और ये सारे भी हो जाएंगे पॉजिटिव। a² + b² + 2ab इसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर। तो ये बन गई जी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर अगर a की वैल्यू देखें तो वो 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर -3 × a + b है और c की वैल्यू यहाँ पर a + b का होल
स्क्वायर है। उसके बाद हम अपना फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, तो फार्मूला है जी x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओके जी, वैल्यूज पुट करते हैं माइनस, और ये b की वैल्यू -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 2। आई थिंक साइड से थोड़ी कटिंग हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह, तो ये हो गया जी, ठीक है। इधर वाली साइड जो थी वो हम पहले देख चुके हैं, लिहाजा अब इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस माइनस, ये माइनस जो है ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, बाकी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर माइनस पे आया तो माइनस ख़त्म हो गया, ये स्क्वायर 3 पे आया तो वो 9 बन गया, और ये स्क्वायर जब a प्लस बी पे लगा तो वो a प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ओके, -4 इंटू 2 8, और बाकी a प्लस बी का स्क्वायर वैसे का वैसे। टू इंटू 2 4, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस जी, यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वायर हमारे पास 9 है और यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वायर हमारे पास 8 है, तो अगर हम 9 में से 8 को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास रह जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ से हम इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, तो पहला पार्ट बनेगा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बनेगा 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, थ्री ए प्लस बी इंटू 1 ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 4 ए प्लस बी। उसके बाद 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पर 3 ए प्लस बी माइनस 1 ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा 2 ए प्लस बी ओवर 4, और इस 2 को इस 4 से कट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो a प्लस बी ओवर 2। तो ये आ गया जी इसका x के दो आंसर्स। तो अब हमने इन दोनों को सेट के अंदर इनक्लोज कर देना है और वो बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन सेट इसका नहीं लिख रहा, आपने वो खुद लिखना होगा। ओके जी, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट पार्ट है जी। इसमें मुझे इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिर्फ उसकी तरतीब लगाना बाकी है। तो सबसे पहले हम इसकी तरतीब लगाएंगे, और तरतीब में सबसे पहले हम जो टर्म लिखेंगे वो होगी -l(x²), फिर आ जाएगी x वाली टर्म यानी कि 2l प्लस m इंटू x, और फिर कांस्टेंट। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए सारे साइंस अपोज कर देंगे। नहीं जी, सारे साइन अपोज होकर याद रखना है कि साइन जब हमने अपोज करना है सिर्फ जो बाहर वाले साइंस अपोज होते हैं, अंदर वाले साइंस अपोज नहीं किए जाते। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी l, b की वैल्यू बनेगी -2l प्लस m, और c की वैल्यू बनेगी l प्लस m। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac
इस हिस्से का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ओके जी, माइनस बी। अब एक माइनस ये है और एक माइनस बी की वैल्यू के साथ है, तो ये दोनों माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे 2l प्लस m। फिर आगे हमने b का स्क्वायर लेना, तो b की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2l प्लस m और इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू l है और c की वैल्यू l प्लस m है, और फिर इसका स्क्वायर रूट 2 और a की वैल्यू l। माइनस इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये स्क्वायर जब 2l प्लस m पर आएगा तो हम 2l प्लस m का ओपन स्क्वायर करेंगे। ऐसे 2l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2l इंटू m, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 4l इंटू l ये बन जाएगा 4l स्क्वायर, फिर 4l इंटू m ये बन जाएगा माइनस 4lm, क्योंकि यहाँ माइनस है। टू एल का स्क्वायर हो जाएगा 4l स्क्वायर और ये m स्क्वायर, 2 टू 4lm माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm और इसका स्क्वायर रूट और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2l, ये 2l। ओके जी, यहाँ पर ये 4l स्क्वायर और माइनस 4l स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4lm और माइनस 4lm कैंसिल हो जाएंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2l प्लस m प्लस माइनस m स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2l। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे और बाकी रह जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m ओवर 2l। अब इसके यहाँ से हम दो हिस्से बनाएंगे, तो पहला हिस्सा बनेगा 2l प्लस m ओवर 2l और इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा वो होगा x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m ओवर 2l। तो 2l प्लस m 2m ओवर 2l। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा l प्लस m और बटे में है 2l। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गई जी x की एक वैल्यू, सॉरी l है यहाँ पर, ये एक वैल्यू आ गई। और दूसरी साइड में ये प्लस का m और माइनस का m कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2l ओवर 2l। 2l और 2l आपस में कट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो ये आ गई जी हमारी x की दोनों वैल्यूज़, इनको हमने सोल्यूशन सेट में बंद कर देना है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा 1, l प्लस m ओवर l। तो लें जी, इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी वो कंप्लीट हो गई है। इसको हम थोड़ा सा स्पीड से किया है क्योंकि तमाम जो क्वेश्चन थे एक ही तरह के थे, इसमें कुछ नया नहीं था। जस्ट हमने क्या करना है, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हमने a, b और c की वैल्यूज़ लिखनी है और उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a लिख कर उसमें a, b, c की वैल्यूज़ पुट करनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है। अब रही बात कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना, तो ये हम सारा जो काम है वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में थ्रू आउट
और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी कहीं कहीं कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने के बाद हमें उम्मीद है कि हमारी जो कन्वर्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो कंप्लीट हो चुकी होगी। बहरहाल इसमें भी मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझा दी जाए। इसके अलावा फिर भी अगर कोई मसला रह जाए तो वो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको अच्छा आप परफॉर्म भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नए लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और उस लेक्चर में हम अपनी शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।